मशीन के बारे में जिसकी मदद से आप न केवल अपनी फसल का सही दाम पा सकते हैं बल्कि एक अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं और महीने में लाखों करोड़ों की कमाई कर सकते हैं। रुद्र सोलर एनर्जी बेसिकली अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है। हमने 2006 में, तब की बात कर रहा हूँ जब सोलर पैनल का प्राइस था 450 रुपीज पर वॉट। 2011 के बाद एक मेजर एक्सीडेंट हुआ मेरा। ये बेसिक नीड है, फूड और जो एग्रीकल्चर है वो बेसिक नीड है। जो भाव बोला वो किसान को देना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन भी नहीं है। तो वो देखने के बाद सोलर ड्रायर एक इनोवेटिव प्रोडक्ट डेवलप किया। किसान के पास टेक्नोलॉजी है, अवेयरनेस नहीं है। तो सोलर ड्रायर पहले जो था उसका ही इंजीनियर्ड वर्जन है कि उसको आप खुले में ना सुखाए, बट उसको एक इंजीनियर में, यानी उसके ऊपर कोई भी एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट ना हो, जैसे धूल मिट्टी ना आए, उसको आप थोड़ा बहुत ड्राइंग करके उसकी सेल्फ लाइफ इंक्रीज कर सकते, जिसमें फ्रूट्स आ गए, वेजिटेबल्स आ गए, हर्ब्स आ गए, केमिकल भी आ गए। इसका आम पापड़ भी बना दिया। तब 15-20 रुपीस केजी से भी कम भाव में होलसेल मंडी में वो माल निकल जाता है कि उसको ड्राइंग करके जिंजर पाउडर बना रहे हैं। तो जिंजर पाउडर का होलसेल में मार्केट रेट 300 रुपीस के करीब में आता है। रिटेल मार्केट में जिंजर पाउडर 600-700 रुपीस केजी पे बिक रहा है। 2-3 इंग्रेडिएंट्स ऐड करेगी तो चाय का मसाला बनेगा। तो चाय का मसाला आज 1500 से 2000 रुपीस केजी पे बिक। मंडी के ऊपर डिपेंडेंट है, उसमें से डिपेंडेंसी उसकी कम हो जाए। क्या आप खेती किसानी करते हैं और अक्सर आपके सामने समस्या आती है कि आपको अपनी फसलों का सही दाम नहीं मिलता या फिर आपको वही फसल को नष्ट करना पड़ता है नालों में या खुले मैदानों में? तो आज का ये पॉडकास्ट आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि हम आज आपको बताएंगे एक ऐसी मशीन के बारे में जिसकी मदद से आप न केवल अपनी फसल का सही दाम पा सकते हैं बल्कि एक अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं और महीने में लाखों करोड़ों की कमाई कर सकते हैं। जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसानों की आय को बढ़ाना है, उसको दोगुनी करना है। तो ये पॉडकास्ट आज इसी दिशा में होने वाला है। एक ऐसी मशीन के बारे में बताएंगे, एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बताएंगे आपको जो देश के किसानों के लिए, देश के आम जनमानस के लिए काम कर रहे हैं, इस समाज का कुछ भला हो सके उस दिशा में काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद है हमारे खास मेहमान देवांग जोशी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। देवांग जी का परिचय मैं आपको बता दूं, रुद्रा सोलर ड्रायर जो कंपनी है उसके डायरेक्टर हैं और इसके आगे की कहानी खुद इनसे जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए और अपनी इस कंपनी के बारे में हमको बताइए। धन्यवाद अंकित जी। रुद्र सोलर एनर्जी बेसिकली अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है। हमने 2006 में सोलार थर्मल और सोलार एनर्जी के ऊपर ट्रेडिंग करने के लिए कंपनी स्टार्ट की थी। पढ़ाई करते थे तभी से हमारा दिमाग में सोलार का कुछ करना है, वही एक मोटिव रहा था। धीरे धीरे स्टार्ट करी, ट्रेडिंग से शुरुआत करी थी। सोलार पैनल भी बेच रहे थे, लालटेन भी बेच रहे थे, सोलार पंप भी बेच रहे थे। ये तब की बात कर रहा हूँ जब सोलार पैनल का प्राइस था 450 रुपीज़ पर वॉट। आज सोलार पैनल का प्राइस है 18 रुपये 15 रुपीज़ पर वॉट के हिसाब से वो बिक रहा है। तो तब की बात कर रहा हूँ। इंडस्ट्री में बहुत सारा घूमे हम लोग, जब भी यानी टाइम मिलता था इंडस्ट्री, सैटरडे संडे जॉब करते थे तभी सैटरडे संडे इंडस्ट्री में चले जाते थे, देखते थे कहाँ क्या पॉसिबिलिटी है। तो बहुत सारा मार्केट घुमा, बहुत सारा सर्च किया, बहुत सारी जगह पे नई नई एप्लीकेशंस हमने देखना शुरू किया कि कहाँ पे सोलार की पॉसिबिलिटी है। वैसे करते करते 2011 तक हम लोगों ने ये जर्नी कंटिन्यू रखी। 2011 के बाद एक मेजर एक्सीडेंट हुआ मेरा, तब जाके कुछ 2-3 महीना बेड पे बैठे बैठे सोचने का मौका मिला। ऐसा समझ में आया कि ये सब तो सभी कर रहे हैं, ये सब जो है सभी कर रहे हैं, हम क्या नया कर सकते हैं। तो वो देखने का, सोचने का मौका मिला। 2-3 महीने बेड पे बैठे बैठे वही सोचा कि क्या कर सकते हैं। फिर हमने सोलार थर्मल पे हमारा कंसंट्रेशन किया। सोलार थर्मल एक ऐसी चीज़ है, सोलार रेडिएशन से जो धरती पे सूरज की किरणें आती है उससे बहुत सारी एनर्जी मिलती है जी। जैसे अपने को जो गर्मी फील होती है उसको सोलार थर्मल रेडिएशन बोलते हैं। उससे डायरेक्ट हीटिंग होता है, पानी गर्म होता है, सोलार कुकर से खाना पकता है जी। वैसे ही सोलार ड्रायर से ड्राइंग भी हो सकता है। वैसे बहुत सारी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी हमने फाइंड आउट की। वही इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस को हम लोग मार्केट में इम्प्लीमेंट कर रहे थे, देख रहे थे इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी है। तब जाके एक सेक्टर हमको पता चला कि ये एग्रीकल्चर, भारत का किसान खेत पैदाशों पे ही डिपेंडेंट है और हमारा सब कुछ खाना पीना आज वहीं से आ रहा है। बेसिकली ये बेसिक नीड है, फूड और जो एग्रीकल्चर है वो बेसिक नीड है जी। तो ये बेसिक नीड से किसानों को क्या होता था कि एक ही जगह पे पॉसिबिलिटी थी कि मटेरियल जो भी तैयार हुआ, खेत पैदाश जो भी तैयार हुई, उसको मंडी में ही बेचना है। किसान को खुद बेचना नहीं आता है तो उसको किसी के डिपेंडेंट रहना पड़ता है। होलसेलर हो गया, मंडी में जो भाव लगता है वो जो भाव बोला वो किसान को देना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन भी नहीं है। मिनिमम प्राइस वैल्यू भी अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। नहीं, इम्प्लीमेंट तो है लेकिन किसान को फिर भी उस
की जो लागत होती है उसके अनुसार दाम नहीं मिल पाता है। हाँ, और कई बार तो क्या होता है, जैसे अभी आपने सुना होगा एप्पल, कश्मीरी एप्पल नदी में बहा दिए, तो ऐसे बहुत सारी जब पीक कल्टीवेशन सीजन आती है, हाँ यानी एक साथ में इतने सारे टमाटर उग गए, बिल्कुल। फिर उसका क्या करने का। तो वो जब मार्केट में बेचने जाता है, अभी ट्रक भर के वो लेके गया है, एक बड़ा सा ट्रक भर के, उसका तो भाड़ा तो उसको देना ही है, जी। अगर वो वापस लाएगा बेचे बगैर तो भी उसको नुकसान ही है। इसलिए वो किसान ने जो भाव बोला मंडी में, वो भाव पे उसने बेच दिया। इसको बोलते पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, यानी फसल कटाई के बाद अगर उसको 2-3 दिन में अगर हार्वेस्ट नहीं किया या 2-3 महीने के अंदर हार्वेस्ट नहीं किया तो वो प्रोडक्ट बिगड़ने वाली। तो वो देखने के बाद सोलर ड्रायर एक इनोवेटिव प्रोडक्ट डेवलप किया, यानी ये हमारी कंपनी जो 2011-12 से ही पहले ही सोलर ड्रायर में बहुत सारा इन्वेंशन किया था, बहुत सारी आईआईटी के साथ मिलके कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट किए, तब जाके कुछ एक प्रोडक्ट डेवलप हुई जिसको हम लोग सोलर ड्रायर, ये बहुत पुरानी तकनीक है जिसको ओपन सन ड्राइंग हम पहले खुले में करते थे, खुले में भी सूख सकता है, पर आज का माहौल खुले में सुखाने योग्य नहीं है। अभी की बात करूँ तो सूरत में हम लोग गए थे दिवाली पर, तो रास्ते पे जो राइस वगैरह होते हैं वो रास्ते पे बिछा के सुखा रहे थे। मक्का सूखता रहता है, मक्का भी ऐसे ही रास्ते पे बिछा के सूखा है। फार्मर से मैंने बात किया, बोला क्यों, तो रास्ते में ही सूखता है, हम तो बरसों से ऐसे ही सुखाते आ रहे हैं। 2 दिन के बाद बारिश आई, सब गया। तो किसान के पास टेक्नोलॉजी है, अवेयरनेस नहीं है, और उसको एडप्शन की जो उनकी वो है, मीन्स रेडी टू एडप्शन, वो भी बहुत कम है कि नई टेक्नोलॉजी आई तो उसको इजीली एडॉप्ट भी नहीं करता है। हालांकि आज बहुत सारा बदलाव आया है, बहुत सारे अवेयरनेस से छोटे छोटे किसान इतने जागरूक हो रहे हैं कि वो टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, बट अवेयरनेस कम है। तो अवेयरनेस हम जैसे आप जैसे प्लेटफॉर्म से ही हम लोग अवेयर कर पाते हैं। तो सोलर ड्रायर पहले जो था उसका ही इंजीनियर्ड वर्जन है कि उसको आप खुले में ना सुखाए, बट उसको एक इंजीनियर में, यानी उसके ऊपर कोई भी एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट ना हो, जैसे धूल मिट्टी ना आए, कोई बर्ड या पालतू पशु पक्षी है उसकी भी कोई इंटरवेंशन ना आए, कई बार कुत्ता भी मुंह मार देता है अंदर, तो वो सब भी ना हो, बारिश इमीडिएट हो गई तो वो सब भी नुकसान ऐसा ना हो। मंडियों में भी देखने को मिलता है। हाँ, तो ये जो टेक्निक है वो वही एक पुरानी टेक्निक का एक इंजीनियर्ड वर्जन है जिसको इफेक्टिवली, यानी हायर सोलर से जो रेडिएशन धरती पे आ रहा है वो फिक्स है, उससे आप कितना मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं, वहाँ पे इंजीनियरिंग काम आती है। तो भाई मैकेनिकल इंजीनियर में मेरा स्टडी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में था, हमारा स्टडी के प्रोजेक्ट्स भी सोलर ड्राइंग की वगैरह के ऊपर ही थे, सोलर थर्मल एनर्जी के ऊपर ही थे जी। तो उसमें वही बहुत सारे रिसर्च कर करके हम लोगों ने जो प्रोडक्ट डेवलप किया है वो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, हाईएस्ट एफिशिएंसी मॉडल है, जिससे क्या होगा, खेती की जो भी पैदाश है वो पोस्ट हार्वेस्ट टाइम पे उसको आप थोड़ा बहुत ड्राइंग करके उसकी सेल्फ लाइफ इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, वो प्रोडक्ट इमीडिएट बिगड़ेगी नहीं, आपको टाइम दे देगी, 1 साल 6-8 महीना ऐसा टाइम दे देगी। दूसरा, ड्राइंग हो जाता है, उसमें से कुछ अमाउंट आप जैसे कहीं पे बाहर मार्केट्स में बेच सकते हो, ऑनलाइन बेच सकते हो, या तो फिर मंडी में बेच सकते हो, यार उसका डिफरेंट मार्केट भी होता है, सोलर ड्राइड प्रोडक्ट का डिफरेंट मार्केट होता है, तो वहाँ पे भी आप बेच सकते हो, तो वहाँ से आप थोड़ा पर केजी मुनाफा ज़्यादा कमा सकते हो। तो बेसिकली सोलर ड्रायर ये चीज़ है जी। तो इसका कोई पेटेंट वगैरह लिया आपने? पेटेंट में, प्रोडक्ट पेटेंट सोलर ड्रायर में पॉसिबिलिटी नहीं है, बहुत सारे छोटे मोटे, जैसे आपने बताया कि काफी वर्षों से हम लोग इसी पे काम कर रहे हैं। हम लोगों ने डिजाइन पैटर्न काफी किए हैं, माने तकरीबन सोलर ड्रायर में हमारे पास 10 डिजाइन के डिफरेंट डिजाइन के 10 पेटेंट है। अच्छा। प्रोडक्ट पैटर्न में 1-2 बार अप्लाई किया, रिजेक्ट हुआ, क्योंकि उसमें क्या होता है, सोलर ड्रायर एज ए प्रोडक्ट नया नहीं है, बहुत पुराना चीज़ है। हाँ, उसमें थोड़े बहुत इनोवेशन सब लोग करते रहे, एफिशिएंसी इंप्रूव किया, मटेरियल क्वांट ऑफ इंप्रूव किया, वही चीज़ है। डिजाइन में हमारे पास पैटेंट है इसके। अच्छा, और इसमें किन किन चीज़ों का प्रयोग आप करते हैं जब कोई सोलर ड्रायर आप बनाते हैं, तो उसमें किस किस चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, कैसे बनता है? सोलर ड्रायर बनाने में हाई क्वालिटी मटेरियल लगता है, जैसे कि मेटल जितना ज़्यादा होगा उतना प्रोडक्ट गर्म ज़्यादा होगा। अच्छा। जैसे ज़्यादा गर्म होता है तो आपको रिजल्ट अच्छा देगा। ये एक हीट एंड मास ट्रांसफर करके एक कंसेप्ट है, उसका ही एक इंजीनियर वर्जन है। जैसे कि हीट भी दिया और उसमें से मॉइस्चर भी निकालना है, जिसको मास बोलते हैं हम लोग, मास निकालना है, मॉइस्चर को रिमूव करना है। तो सोलर रेडिएशन से हीटिंग देता है, जिससे क्या होता है, प्रोडक्ट में से नमी बाहर निकलता है, और वही नमी को फैन की मदद से खींच के उसको बाहर निकालते हैं। ये से काम करता है? हाँ, जैसे आप समझिए, आप गाड़ी से जा रहे हैं, आपने एसी ऑन नहीं किया है, फैन ऑन नहीं किया है, पूरे धूप में है और आपने बैठे हुए हैं, तो आपके शरीर से पसीने छूट जाएंगे। वही सेम टेक्नोलॉजी है, इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। तो वही एक सेम टेक्नोलॉजी है, वही जो पसीना आपका छूट रहा है वो ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर है, उसको फैन से खींच के हम लोग बाहर निकालते हैं। तो यही एक सोलर ड्रायर का वर्किंग प्रिंसिपल है।
उसमें मटेरियल कौन सा यूज़ करना, हाई क्वालिटी का, हाई कंडक्टिव मटेरियल हो, जिससे कि सोलर की जो रेडिएशन आ रही है उसको पूरा पूरा आप यूज़ कर पाए। जैसे हमारे सोलर ड्रायर की एफिशिएंसी आज आती है 67%, ये टेस्टेड लेबोरेटरी रिपोर्ट है हमारे पास। 67% माने 100 रुपये का जो सोलर से रेडिएशन आ रहा है, 100 रुपये की जो एनर्जी आ रही है, उसमें से 67 रुपीज़ की एनर्जी हम लोग यूटिलाइज कर पाते हैं, यानी वो मैक्सिमम हो गया। अभी उससे ज़्यादा और इनोवेशन करेंगे तो हम लोग 72 तक पहुंच पाएंगे, उससे ज़्यादा फिर पॉसिबिलिटी है कि 100% एफिशिएंट आज कोई चीज़ नहीं है। तो वही मैक्सिमम हाई क्वालिटी कितना एब्जॉर्ब करना है सोलर रेडिएशन, तो वैसा कोटिंग करते हैं अंदर। ऐसा नहीं कि सिंपल सा ब्लैक पेंट मार दिया तो काम चल गया। बहुत सारे मैन्युफैक्चरर आ रहे हैं, देख रहे हैं हमारा, समझ रहे हैं, कॉपी भी मार रहे हैं। भारत में कॉपी मारना आज बहुत बड़ी बात नहीं है, कितनी भी सारी डिजाइन पैटर्न करो या कुछ भी पैटर्न करो, एक बार देख ले ये तो हम भी बना सकते हैं, बनाते हैं। लेकिन पहला बनाने वाला किंग कहलाता है। हाँ, पहला बनाने वाला किंग कहलाता है। और जो समझ, प्रोडक्ट की समझ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी का देख के बना लिया, आपने खुद क्या काम किया है। तो हमने 400 प्लस डिफरेंट कॉमोडिटी पे काम किया हुआ है, जिसमें फ्रूट्स आ गए, वेजिटेबल्स आ गए, हर्ब्स आ गए, केमिकल भी आ गए, आम रस का आम पापड़ भी बना दिया जी। तो वैसे फ्रूट बार्स भी बन गए। ऐसे बहुत सारी प्रोडक्ट पे हम लोगों ने ऑलरेडी काम किया हुआ है। जी, चलिए सरल भाषा में समझते हैं। हमारे किसान अगर ये सोलर ड्रायर खरीदना चाहे उसका क्या फ़ायदा है और इसको कितने लेवल से कितने लेवल तक हम लगा सकते हैं? क्योंकि एक सोलर ड्रायर की मैं बात करूं तो आप उसमें एक लिमिटेड माल सुखा सकते हैं, लिमिटेड रॉ मटेरियल सुखा सकते हैं। और अगर इसको हम एक कॉमर्शियल लेवल पे जाएं तो उसके लिए आपके पास क्या इक्विपमेंट्स हैं या फिर आपके पास क्या प्रोडक्ट है, उसके बारे में बताइए। देखो, सोलर ड्रायर 100% किसान यूज़ कर पाए ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। 100% माने उसकी जो खेत उपज है, सपोज वो 2 टन माल है, मटेरियल है, तो उसको मार्केट में उसको 2 टन को तो बेचना ही है, क्योंकि अगर वो नहीं बेचेगा तो हमारे पास क्या आएगा। हम सब तो ड्राई फ्रूट तो नहीं खाते हैं। कहने का मतलब ये है कि 2 टन आपका मटेरियल है, उसमें से आप 200-400 kg मटेरियल सोलर ड्रायर से ड्राई कीजिए, बाकी का 1500-1700 kg जो भी आपका मटेरियल है उसको आप लोकल मंडी में जैसे बेच रहे हैं वैसे बेचिए। वो जो 200-400 kg आपने संभाल के रखा है, जिसको आप सोलर ड्रायर से प्रोड्यूस करेंगे। जैसे कि आपको बात बताऊं तो जिंजर की बात करते हैं हम लोग एग्जांपल के तौर पे, कि जिंजर मंडी में पीक सीजन में, जब पीक कल्टीवेशन सीजन होती है उसका, तब 15-20 रुपीज़ kg से भी कम भाव में होलसेल मंडी में वो माल निकल जाता है। अभी वही जिंजर को अगर आप 1-1.5 महीना स्टॉक रख के होल्ड करके उसको ड्राइंग करके जिंजर पाउडर बना रहे हैं, तो जिंजर पाउडर का होलसेल में मार्केट रेट 300 रुपीज़ के करीब में आता है। वही को अगर आप रिटेल मार्केट डेवलप कर ले, जैसे आप गांव में है तो आपको, आपके गांव में आपको 50-100 लोग तो पहचानते हैं, वैसे नियर बाई में टाउन में भी आपकी जान पहचान के लोग होंगे। तो वहीं पे आप जब रिटेल उसका मार्केट करोगे तो रिटेल मार्केट में जिंजर पाउडर 600-700 रुपीज़ kg पे बिक रहा है। और थोड़ा दिमाग लगा के आप, घर की उसकी महिला है, और दिमाग लगाएगी, 2-3 इंग्रेडिएंट्स ऐड करेगी तो चाय का मसाला बनेगा। चाय आपके घर में भी पीते, हमारे घर में भी पीते, तो चाय का मसाला आज 1500 से 2000 रुपीज़ kg पे बिक रहा है। दिमाग लगाने की बात बस है। दिमाग लगाना है। किसान को अपना नजरिया खाली बदलना है कि हम इससे कैसे ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, तभी नज़ारे बदले। हाँ, अभी पूरा हर एक बड़ा ट्रायल लेने की जरूरत नहीं। आप शुरुआत छोटे से करो, कुछ अपना हाथ सेट करो, कुछ प्रोडक्ट बनाओ, बेचो, उसके बाद आपको स्केल करना है। तो ये स्केलेबल मॉडल है। आज आपने 100 kg का लिया, कल आपको 200 kg करना है तो 100 kg का दूसरा मशीन लेना है, कल आपको 500 kg करना है तो 500 kg का दूसरा मशीन लेना है। हमारे पास रेंज में छोटे से छोटा घर की एप्लीकेशन, डोमेस्टिक एप्लीकेशन के लिए 2 kg का सोलर ड्रायर है, और बड़े से बड़ा हमारे पास 500 kg 2 kg का, जैसे हमारी मम्मी और बहनें सुखाती हैं। हालांकि मेरे पास तो आपका प्रोडक्ट भी है। हाँ, तो जो छत पे सुखाते हैं खुले में, तो उसमें अक्सर कभी किड़किड़ाहट आ जाती है कुछ, जैसा कि आपने बताया कि जो पक्षी होते हैं बीट कर देते हैं, तो उसके भी इलाज है आपके पास? हाँ, तो ये आपके जो घर पे जो ड्रायर है, सपोज छोटा, अभी आप हेल्दी मार्केट से लाते हैं, जिंजर मार्केट से लाते हैं, मिर्ची आपकी मार्केट से लाते हैं, उसमें कितना मिक्सिंग है आपको पता नहीं है। बट आप जब वो खुद मार्केट से कच्ची मिर्ची लाके, कच्ची हल्दी लाके आप खुद अपने सामने ड्राइंग करके उसका ग्राइंड करके जब पाउडर करोगे तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस है ये मैंने बनाया, इसमें कोई मिलावट नहीं है। बिल्कुल। तो वैसा आप अपने घर के लिए भी डोमेस्टिक यूज भी कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी डोमेस्टिक एप्लीकेशंस के लिए लोग लेते हैं। शौक जिसको बजा है कि भाई सीजन में फ्रूट आते हैं, अभी आम की सीजन आती है, वो 3-4 महीना ही होती है, अगर पूरा साल आम खाना है तो क्या करना पड़ता है, तो उसको सीजन में आम को लेके उसको काट के ड्राई करके सूखा के उसको आपको डब्बे में बंद करना है। तो ये साल पूरा साल आपको आम मिलेगा, 1 साल तक उतना आप स्टोर कर सकते हैं। तो ये छोटी एप्लीकेशन हो गया। बड़ी एप्लीकेशन में 500 kg तक का है। अगर आपको 1 टन 2 टन का, किसी कोई बड़ा किसान है, 30-40 एकड़ से ज़्यादा उसका फार्मिंग है, उसको बड़े लेवल पे काम करना है, FPO लेवल पे, तो उसको मार्केट भी चाहिए, क्योंकि 10-15 kg तो ऐसे ही बिक जाएगा जी।
पर 100-200 केजी या 1 टन 2 टन बेचना है तो आपको मार्केट मार्केट चाहिए। तो वहाँ पे हम लोग किसान को ट्रेन करते हैं, आपको क्या बनाना है, कैसे बनाना है, क्या और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट आप उसमें से ईजाद कर सकते हो, बना सकते हो, और उसको कहाँ बेच सकते हो। अगर वो किसान फेल हो रहा है वहाँ पे कि हम नहीं बेच पा रहे, तो हमारे पास ऑप्शंस भी है, हम उसको डायरेक्ट मार्केट लिंकेज भी करवाते हैं, यानी उसको आफ्टर सेल्स पूरी इकोसिस्टम डेवलप करके देते बिल्कुल, हैं, chain जिससे बना क्या के। होगा उसका अर्निंग पर केजी वो उनका बढ़ेगा, जिससे क्या होगा वो फार्मर अपलिफ्ट करेगा, यानी वो जो मंडी के ऊपर डिपेंडेंट है उसमें से डिपेंडेंसी उसकी कम हो जाएगी। बाईबैक वाले जो सिस्टम है ना उसमें भी वही है कि बाईबैक कंटिन्यूस एग्रीमेंट हुआ तो वहाँ पे भी वो डिपेंडेंट हो गया, मंडी तो है कि डिपेंडेंट हो गया। किसान इंडिपेंडेंट जब बनेगा ना तब जाके खेत में बदलाव आएगा। जी, चलिए एक प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं, या एक सच जानना चाहते हैं हम आपसे। आप इतने वर्षों से सोलर ड्रायर बना रहे हैं और आपने देश के बहुत से हिस्सों में ये भेजी भी हैं, लोग आपसे लगातार खरीद भी रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इन बीते वर्षों में क्या वाकई में लोग जागरूक हुए हैं इस प्रोडक्ट के प्रति, या फिर इससे बनाने वाले उत्पाद जो आप बता रहे हैं प्रोसेस करके जो लोग ड्राई करके आगे मार्केट में सेल आउट करते हैं? मोरिंगा पाउडर का नाम हमने सुना है, तुलसी पाउडर और नीम पाउडर बहुत सुन रहे हैं हम लोग, और अभी रिसेंटली मैंने देखा था एक जामुन की भी स्ट्रिप चल रही है मार्केट में, वो राजस्थान के पास से कहीं से आते हैं। तो आपको क्या लगता है क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब जो हमारा किसान अगर ये पॉडकास्ट देख रहा है या कोई नया युवा देख रहा है, तो वो क्या क्या उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो किस तरीके की प्रोडक्ट को करके मार्केट में अपनी जगह बना सकता है और अच्छा मुनाफा कमा सकता है? देखो, शुरुआत से आप छोटे स्केल से कोई भी ड्रायर से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर एक घर में लेडीज़ है, महिला है, उसके घर का चूल्हा चौका करती है, वो खाली सुबह 1 घंटा दे, शाम को 1 घंटा दे, तो वहाँ से छोटा उद्योग स्टार्ट हो सकता है। क्योंकि ड्रायर में पूरा दिन आपको देखने की ज़रूरत नहीं, सूखा नहीं सूखा ऐसा करने की ज़रूरत नहीं। सुबह लोड किया, शाम को निकाला, 1 घंटा आपको खाली दिन में देना है बस। हाँ, वो लेवल पे जो काम है। अगर बड़े लेवल पे जाते हैं, 100-200 केजी पे जाते हैं, तो आपको उतने लेबर भी नहीं, क्योंकि मटेरियल काटना है, उसको रखना है। क्योंकि सोलर ड्रायर से जो ड्राइंग टाइम होता है वो भी थोड़ा फास्ट होता है, जो आप और खुले में सुखा रहे थे उससे थोड़ा 3 गुना फास्ट होता है। अगर आप उसमें कोई भी चीज़ को छोटी छोटी काट के रखते हो तो और फास्ट ड्राइंग होता है। अच्छा। इससे क्या होता है, प्रोडक्ट का में से जो नमी निकलने का रेट है वो फास्ट हो जाता है, जिससे क्या होगा वो एक शाम तक में यानी एक दिन में ज़्यादा प्रोडक्शन ले पाता है। अभी कौन कौन से बिजनेस कर सकते हैं, आपने बताया हल्दी पाउडर, नीम का पाउडर, मोरिंगा का पाउडर। मोरिंगा का पाउडर की बात करो तो गुजरात में हमारे एक राधाबेन करके है, वो छोटे से 10 केजी के ड्रायर में से उसके खेत में कम से कम 20-25 प्रोडक्ट उन्होंने डेवलप की है, यानी खेत में जो उग रही है वही प्रोडक्ट है, और उसको ड्राई करने के बाद वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, अभी मोरिंगा मिक्स किया, पालक मिक्स किया, 2-4 पाउडर को मिक्स किया तो न्यूट्रिशन पाउडर हो गया। अभी वो करना क्या है, आपके घर में जो सब्जी बन रही है उसमें 1 चम्मच वो पाउडर ऐड करना है, आपको टेस्ट में भी पता नहीं चलेगा, कुछ पता नहीं चलेगा, बट आपके न्यूट्रिशन वैल्यू आपकी हाई हो जाएगी जी। वैसे बहुत सारे आम रस है, जैसे आपने जामुन का बताया, तो जामुन का रस निकाल के उसको फूड प्रोसेसिंग सेक्टर बोलते हैं पूरा, उसके लिए गवर्नमेंट की PMFME स्कीम भी है। वो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में ऐसा है सर, आप कोई भी फ्रूट, कोई भी वेजिटेबल, उसका पल्प निकाल के वो पूरा पल्प को ड्राई कर सकते हैं, यानी आम रस का आम पापड़ बन गया, गुआवा का गुआवा बार बन गया, वैसे फूड बार वाला प्रोडक्शन, यानी फूड प्रोसेसिंग सेक्टर हो गया, वो भी आप बना सकते हो। बड़े स्केल पे जिंजर पाउडर, चाय का मसाला, वैसे छोटे छोटे 400 डिफरेंट उद्योग आप अपने घर से, आंवला कैंडीज बना सकते हैं। आप यूपी में जाओ प्रतापगढ़ के करीब में तो आंवला का पूरा क्लस्टर है, तो ऐसे क्लस्टर वाइज। अभी ऑनियन पाउडर, तो ऑनियन पाउडर कहाँ यूज़ होता है, तो भाई एक्सपोर्ट भी बहुत हो रहा है, सॉस वगैरह जो बनाते हैं उसमें टमाटो पाउडर, ऑनियन पाउडर, वो सब उसमें यूज़ होता है। तो ये सब क्या है, डेली खपत होने वाली चीज़ है, और छोटे से लेवल से आप स्टार्ट करेंगे घर से ही तो आप बिजनेस कर सकते हैं। घर बैठे एक छोटा सा उद्योग चालू करें, गृह उद्योग जिसको हम बोलते हैं, वो चालू करने के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम इसको माइक्रो एंटरप्रेनर बोलते हैं, बड़ा एंटरप्रेनर नहीं पर माइक्रो एंटरप्रेनर, माने आपके घर से भी छोटा सा उद्योग चालू करोगे तो बड़ा कर पाओगे आप जी। वो हमारा एक विजन है इसका। तो सरकार इसमें कोई मदद करती है, सरकार कोई सब्सिडी देती है? सरकार की काफ़ी स्कीम है, PMFME स्कीम है प्राइम मिनिस्टर की, एक जो है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में, दूसरी स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशंस बहुत है, जैसा नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है वैसे स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशंस है। कई बार हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की भी स्कीम है, कई बार ट्राइबल डिपार्टमेंट की भी स्कीम है। अच्छा। वो स्टेट टू स्टेट डिफर करती है, बट बहुत सारा गवर्नमेंट का सपोर्ट है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन अवेलेबल है, जो आपको आपके डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन होगा जो आपको गाइड कर पाएगा कैसे इसमें से आप गवर्नमेंट की सहूलियतें हासिल कर सकते हैं। और
बहुत सारे CSR फंड्स भी हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के। वो लोग क्या करते हैं, भाई आप थोड़ा कंट्रीब्यूशन आप दो, थोड़ा CSR फंड देगी, तो वहाँ से आप उद्योग स्टार्ट कर सकते हो। ग्रामीण महिलाओं को प्रेरित ग्रामीण करना। महिलाओं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गए, जिसको लाइवलीहुड के लिए बहुत सपोर्ट मिलता है। उनको सस्टेन करने के लिए हाँ। ग्रामीण गांव में भी रह के वो अपना रोजगार पा हाँ। सकती हैं। बहुत अच्छी बात है। तो क्या FPO भी इसको शामिल कर रही हैं? जैसे कि मैं आपके कैटलॉग देख रहा था, तो आपने देश भर के लगभग कितने इलाकों में अब तक प्रोडक्ट बेच चुके हैं और कितने ऑल ओवर इंडिया में हमारा 45,000 से ज़्यादा सोलर ड्रायर डिप्लॉयमेंट है, छोटे से बड़ा हो गया। केदारनाथ की बात करें तो -10 में भी हमारा सोलर ड्रायर वर्किंग कर रहा है, और गुजरात से लेके इधर नागालैंड पर, लद्दाख से लेके नीचे कन्याकुमारी, हर स्टेट में हमारा ड्रायर डिप्लॉयड है। और 1500 पिन कोड से ज़्यादा पिन कोड पे हमने ऑलरेडी उसको डिलीवर्ड किया हुआ है। अच्छा। माने लास्ट माइल तवांग चाइना बॉर्डर आ गया तो वहाँ तक हमारा सोलर ड्रायर चल रहा है, और नागालैंड की भी जो बॉर्डर है वहाँ तक भी हमारा सोलर ड्रायर चल रहा है। 18+ कंट्री में ऑलरेडी एक्सपोर्ट भी किया हुआ है, जिसमें यूरोपियन कंट्री भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, USA में भी 1-2 पीस गए हुए। माने ड्रायर ऐसा नहीं है कि खाली इंडिया में चलता है, ये मल्टीपर्पज़ चीज़ है और कहीं पे भी चलता है। हम फ्रूट और वेजिटेबल्स की बात करते हैं, उसके अलावा इसमें फूड प्रोसेसिंग में सी फूड का भी बहुत बढ़िया मार्केट है। चल रहा है आजकल। फिश भी ड्राई होता है, प्रॉन्स भी ड्राई होता है, छोटी फिश ड्राई जो बिगड़ रही है फिश, उसको ड्राई करके उसका पाउडर करके वो भी मार्केट में बिक रहा है आज। आप अमेजोन वगैरह पे जाओ, सर्च जी। करोगे 100-200 रुपये वाली बहुत सारी प्रोडक्ट बिक रही है। तो सरकार इस दिशा में भी काम कर रही है, सरकार अवेयर भी कर रही है, और आप ये सारी चीज़ें। तो आप कोई ट्रेनिंग वगैरह भी देते हैं इसकी? हम लोग किसान के साथ जब पहली बार आता है हमारे पास, किसान या तो सामने से आता है या हम उसके पास जाते हैं। जब किसान सामने से आता है तो अगर उसके पास कोई दिमाग में सेट है कि भाई मेरे को टोमेटो ही करना है, तो उसके पास दिमाग में सेट है, उसके पास रॉ मटेरियल भी होगा या मार्केट भी होगा। अगर कोई किसान एकदम ब्लैंक आता है, भाई मेरे को कुछ नहीं मालूम है क्या करना है, आप गाइड करो, तो उसको जीरो से हीरो बनाने तक का पूरा हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं, इवन मार्केट लिंकेज का सपोर्ट भी करते हैं। और अब तक जितने भी हमने डेवलप किए हैं ना, 40,000 से 45,000 से जितने भी सोलर ड्रायर हमने दिए, उसमें कुछ डोमेस्टिक है, कुछ लाइवलीहुड में, उसमें 15,000 से ज़्यादा तो लाइवलीहुड वाले प्रोडक्ट्स हैं, और कई को तो हम लोग अभी भी ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। यानी जो ट्रैकिंग के रिजल्ट से वही मैं बता रहा हूँ। कोई किसान ऐसा है 14,000 के सोलर ड्रायर से एक साल में 42,000 तक का उसने रेवेन्यू अर्न किया है। कोई किसान ऐसा है 10 kg का ड्रायर हमारा जो 30,000 से शुरू होता है, 30,000 में एक साल में 2 साल में उसने कुछ 1-1.5 लाख तक का रेवेन्यू अर्न किया है। तो वैसे भी माइक्रो एंटरप्रेन्योर है। कई गवर्नर के अवार्ड है, कई क्या बोलते मिनिस्ट्री लेवल के अवार्ड भी उनके पास है, प्रेसिडेंट अवार्ड विनर भी हमारे कस्टमर लिस्ट में है, यानी बहुत सारे। और FPO भी है बहुत सारे। जो FPO क्या करता है, एक कंबाइंड एक्टिविटी पे काम करता है, कि एक साथ में फार्मर्स को सबको इकट्ठा करके काम करते हैं, जिसको FPO FPC हम लोग बोलते हैं उसको। FPO FPC भी वही करते हैं कि फार्मर से जो भी ड्राइड प्रोडक्ट है वो उसको प्रोसेस करके मार्केट में मार्केट करते हैं उसका, क्योंकि फार्मर को वहाँ पे बाईबैक भी मिल जाता है, डायरेक्ट FPO के साथ लिंकिंग है, और उसको कॉन्फिडेंस है कि भाई मेरा साथ जुड़ा हुआ FPO है तो वो कर रहा है काम। तो वो भी बहुत सारे कस्टमर है। केमिकल वाले भी बहुत हैं, इंडस्ट्रियल केमिकल, यानी मैंने बताया कि 400+ प्रोडक्ट, तो उसमें इंडस्ट्रियल केमिकल वाले भी बहुत है। सरकार का भी सपोर्ट है पूरा का पूरा। तो आपके ये जो प्रोडक्ट हैं जो आप रुद्रा सोलर एनर्जी के तहत बना रहे हैं, तो किसान जब इसका प्रयोग करे तो किन बातों की सावधानी रखे? क्या किस तरीके की कॉल्स आपके पास आती हैं कस्टमर सपोर्ट के लिए कि इसमें ये दिक्कत हो गई या हम ये परेशानी से जूझ रहे हैं? सबसे पहले तो जो सोलर ड्रायर का जो कंसेप्ट है ना, किसान को खाली एक ही चीज़ समझनी है कि ये सोलर ड्रायर है, बारिश के दिनों में ये नहीं चलने वाला। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। अभी किसान क्या करता है, बारिश में ढूंढने जाएगा, भाई मेरे को बारिश आ रही है तो उसका कोई ऑप्शन दो। बारिश में सोलर ड्रायर नहीं चलने वाला, कोई भी नहीं, मेरा भी नहीं चलेगा, किसी का भी नहीं चलेगा। हाँ, सोलर प्लस इलेक्ट्रिक हाइब्रिड या सोलर प्लस बायोगैस हाइब्रिड, ऐसा कोई दूसरा ऑप्शन हो तो वो दोनों वर्कआउट कर सकते हैं। अपने यहाँ बारिश में 2 सीज़न होती है। एक सीज़न ऐसी होती है जब काले मेघ बरस रहे हैं बहुत से, उस टाइप पे कोई भी ड्रायर में इफेक्टिवनेस नहीं आएगा। आप इलेक्ट्रिक ले लो या कोई भी हीट पंप बेस ले लो या कोई भी ड्रायर ले लो, उसमें इफेक्टिवनेस नहीं आएगा, क्योंकि आपने सूखा के 5 मिनट भी छोड़ा भूल गए तो वापस मॉइस्चर आ जाएगा। दूसरे दिन ऐसे होता है कि बादल है, आ रहे जा रहे हैं, बट सनलाइट थोड़ा आ रहा है जा रहा है, तो वहाँ पे वो ड्रायर की एफिशिएंसी 50% कम हो जाएगी। बहुत सारे यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू, यानी उसको प्रोडक्ट समझा नहीं है तो ही उसको दिक्कत है। हमारे सोलर ड्रायर में आफ्टर सेल सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे इंस्टॉलेशन नहीं है, रेडी टू यूज प्लग एंड प्ले मॉडल है। मेंटेनेंस है तो एक खाली पंखे का प्रॉब्लम है कि वो बिगड़ सकता है, क्योंकि वो हम नहीं बनाते हैं, वो हम बाहर से लाते हैं, तो पंखे का ही एक प्रॉब्लम है। बाकी हमारा ड्रायर में
हर एक मटेरियल हाई क्वालिटी है, अच्छा। यानी उसको बिगड़ने वाली कोई चीज़ नहीं है। तो वो खाली पंखे का एक प्रॉब्लम आ सकता है उनको फ्यूचर में, और वो भी वो खुद रिपेयर कर पाए उस तरह का हमने अंदर टेक्नोलॉजी दिया है। अगर नहीं भी कर पाता है तो किसान के गांव में एक ना एक वायरमैन तो होता ही है, उसका सपोर्ट लेके 50 रुपये में वो काम हो जाता है। 1 साल तक जो हमारे वारंटी पीरियड में रहता है तब तक हम फ्री देते हैं, उसके बाद वो चार्जेबल बेसिस पे होता है। बट बिगड़ने वाली इसमें कोई चीज़ नहीं है, तभी हम एक कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बेच पाए। अदरवाइज हर एक जगह पे जाना पॉसिबल नहीं है तो बेच भी नहीं पाते हम लोग। कंपनी के टर्नओवर की बात करते हैं, लगभग कितने करोड़ का टर्नओवर कर रही है आपकी रुद्रा सोलर एनर्जी? हमारी कंपनी पहले लास्ट 3-4 साल से मैं बताऊँ तो स्टेडी स्टेट 10-15% से ग्रोथ कर रही थी। हम लोग 24-25 में 2.5 CR पे क्लोज हुए थे। अभी सितंबर में हमारा ऑलरेडी 4 CR क्रॉस कर गया है, और इस बार हम लोग 12 CR पे क्लोज करेंगे। यानी कुछ तो मार्केट में हुआ है, सबको अवेयरनेस आ रही है, सबको समझ आ रही है। मुझे लगता है कोविड के दौरान से चीज़ें काफ़ी बदली हैं। बहुत बदली सर। हमारा बिजनेस कोविड के बाद डबल हो गया है। क्यों? कोविड में जब बंदा घर पे रहा तब उसको सोचने का मौका मिला। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मैंने कैसा बताया कि भाई मेरे को सोचने का मौका मिला। तो ये जो 2 स्टोरी मैंने बताई, जो 12,000, कुछ कहानियां इसमें बिगड़ी भी हैं, कुछ संभली भी हैं, क्योंकि उसको एक पता चल गया कि भाई मैं एक पे डिपेंडेंट नहीं रह सकता जी, मेरे को दूसरा कोई सोर्स ऑफ इनकम चाहिएगा ही, और उसके फार्म से ही अगर वो इनकम आ रही है और एक्स्ट्रा आ रही है तो उसके लिए बहुत बढ़िया। और लोग बीते कुछ दिनों में देखा है, बीते कुछ वर्षों में देखा है कि नौकरी से अब लोगों की रुचि हट रही है, लोग खुद अपना काम करना चाह रहे हैं, स्वावलंबी बनना चाह रहे हैं। इसको बोलते हैं डिग्निफाइड जॉब। डिग्निफाइड माने बिजनेस तो कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बट आत्मसम्मान नहीं मिल रहा है, अंदर से जो खुशी आ रही है वो नहीं मिल रहा है। तो वो ये खुद जब करता है ना, किसान या कोई भी महिला या कोई भी एक एंटरप्रेनर की जो खुशी होती है ना, वो हर एक में खुश रहता है। खुशी से बात करते, कोई ऐसा अनुभव आप बताइए कि आपके पास कॉल आया हो और कहा हो किसी ने कि देवांग जी, जब से मैंने ये सोलर लगाया, ड्रायर आपका बनाया हुआ उत्पाद, तो मेरी तो लाइफ बदल गई, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति आपसे कभी टकराया हो, या कोई ऐसी कहानी आपने पढ़ी हो और आपने देखा हो अरे ये तो मेरे द्वारा बनाया गया उत्पाद या मेरा प्रोडक्ट यूज़ करके इसकी लाइफ चेंज हो गई? अरे सर, हमारे पास अभी हम लोग जब मार्केट में घूम रहे थे, ये अभी एक एक्सपो था दिल्ली में, वर्ल्ड फूड इंडिया का, वहाँ पे हमने DPIIT की तरफ से हमने गवर्नमेंट में हमने एक स्टॉल हमको मिला था। वहीं पे एक कस्टमर सामने से ढूंढते हुआ आया कि रुद्र सोलर का स्टॉल लगा है, तो आया। तब उसने बताया कि मैं आपका ड्रायर 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट, मेरे को दूसरा बड़ा लेना है। अभी समहाउ पहले हम लोग अभी भी नेम प्लेट पे हमारा नंबर नहीं लिखते जी, और वो किसान लेवल का था, तो उसको उतना मार्केट में सर्च, बट वो दिल्ली आया हुआ था वर्ल्ड फूड इंडिया के एक्सपो, उसमें पता चला कि रुद्र सोलर का स्टॉल है, तो सामने से आया वो। वैसे छोटे छोटे बहुत सारे हमको बाद में पता चलता है कि ये प्रोडक्ट हमारे ड्रायर से बना है। अभी मैं आम पापड़ की जो बात कर रहा हूँ, तो मेरे पास अभी हमारे एक ड्रायर में बने आम पापड़ आया, तो मेरे पास आया, जब मैंने खाया तब मेरे को पता चला ये इतना बढ़िया हमारे में होता है। क्योंकि वो उसकी टेक्निक है, वो खुद बना रहा है, वो रेसिपी हमको नहीं देगा, वो खुद बना रहा है, बट बहुत बढ़िया, और वो भी सेटिस्फाइड है, हम भी सेटिस्फाइड है। मतलब एक एंटरप्रेनर तो जनरेट हुआ, कुछ नया कर रहा है वो खाली आम पापड़ नहीं, 7 डिफरेंट फ्रूट के डिफरेंट फ्रूट बार्स बना रहा है। बहुत सुंदर। और इसकी रेसिपी हमारे पास भी है, पर हमारी कुछ डिफरेंट है, उनकी कुछ डिफरेंट है, वो बढ़िया सा काम कर रहा है। और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे किसान के एग्जाम्पल्स है, हमको पता नहीं चलता है। अभी जैसे मैं बताया कि इसको प्रेसिडेंशियल अवार्ड भी मिला है, तो हमारी खुशी और दुगनी हो जाती है। वो फार्मर हमको नहीं पता, बट हमको बाहर से पता चलता है ये तो हमारे ड्रायर यूज़ करके उसको प्रेसिडेंशियल अवार्ड तक का अवार्ड मिला है। तो वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। दूसरा, आज ही की बात करूँ, एक हम लोग मीटिंग में गए थे, बोलते हैं रुद्र सोलर एनर्जी आपकी कोई ये बड़ी कंपनी का छोटा भाग है क्या, ऐसी कोई सब्सिडरी कंपनी है? बोला क्यों? नहीं, आपका नाम बहुत सुना है। बोला ठीक है, नाम सुना है, बट कहाँ सुना, कैसे सुना? कि नहीं, आपका मार्केटिंग वाला जो भी बंदा है बहुत बढ़िया मार्केटिंग कर रहा है। अरे भाई ऐसा कुछ, बट कहाँ नाम सुना तूने? तो नहीं, हमारे एक पर्सन ने आपका ड्रायर लिया हुआ था, अभी भी बहुत सेटिस्फाइड है, 4-5 साल से बिंदास यूज़ कर रहा है। तब जाके हमको ऐसा लगता है कि भाई मार्केट में कुछ तो हम लोग इम्पैक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल छोटे लेवल पे कर रहे हैं, बट कुछ तो कर रहे हैं। जी। तो क्या विजन लेकर चल रहे हैं आने वाले वर्षों में? आप कहाँ तक, क्या नए कोई प्रोडक्ट के वेरिएंट लॉन्च करने वाले हैं या क्या कुछ करने वाले हैं? नई वेरिएंट्स में हमारे पास जो 500 kg का जो मैंने बड़ा बताया, वो हमने बहुत कॉम्पैक्ट ड्रायर बना दिया है, हाईएस्ट एफिशिएंसी वाला। वो अभी हमने जस्ट लॉन्च किया हुआ है। माने हमारा कोई भी ड्रायर जब मार्केट में आता है तो उससे पहले 1 साल तक वो ऑन द टेस्ट होता है। वो टेस्ट सब उसने पास कर लिए, यूज़र एक्सपीरियंस, जैसे आप मेरे एक यूज़र है तो आपको हमने पहले ड्रायर दिया, आप यूज़ कीजिए, समझिए क्या प्रॉब्लम आ रहा है, हमको बताइए, उसका हम लोग सॉल्यूशन देंगे, उसके बाद मार्केट में लॉन्च करेंगे। हम ऐसे ही प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च नहीं करते। तो वो ऑलरेडी हमने अभी 500 kg का किया। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हर एक किसान के फार्म पे
पोस्ट हार्वेस्ट यानी फार्म लेवल पे कुछ ना कुछ सोलर ड्रायर हो, हमारा ले दूसरे का ले कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर ड्रायर होना चाहिए। क्यों? कि बहुत सारी ऐसी चीज़ है किसान उसी के घर से एक्सपेरिमेंट कर सके। किसान एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, वो खेत पानी डाल के बीज डाल के इतनी बड़ी फसल उगाता है, तो बहुत सारा दूसरे एक्सपेरिमेंट भी कर सकता है। तो वो किसान वो लेवल का काम करे, यानी हर एक फार्म पे एक सोलर ड्रायर होना ही चाहिए। हर एक महिला के पास उसका खुद का बिजनेस होना चाहिए, वो खुद बोल सके कि भाई मैं खुद कर रही हूँ, मैं कुछ कर रही हूँ, उसको खुद में ऐसा लगना चाहिए, उसको डिग्निफिकेशन आना चाहिए, यानी आत्मसम्मान की बात है ये। तो तब जाके कुछ बदलाव आएगा। एक विजन है ना मोदी जी का और इंडिया का अपना, आत्मनिर्भर भारत निर्माण, तो वही एक चीज़ का हम लोग एक छोटा सा भाग हम लोग कर रहे हैं कि आत्मनिर्भर, खुद पे डिपेंडेंस होना है, दूसरों पे भरोसा नहीं रखना है, खुद पे डिपेंडेंट होना है। देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देश के युवाओं के लिए अपना एक ही संदेश है कि भाई आप आत्मनिर्भर बने, कुछ ना कुछ स्टार्ट कीजिए। मोबाइल में रील देखने से कुछ नहीं मिलने वाला, आप उसमें से कुछ अपने को सीखे, ऐसा कुछ सीख करिए। जैसे कि छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कीजिए, आत्मनिर्भर जॉब कर रहे हो तो जॉब तो करिए, साथ में एक छोटा सा बिजनेस भी कीजिए, जिससे क्या होगा आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जब आपको सेटिस्फेक्शन आता है तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, वो कॉन्फिडेंस आएगा, वही कॉन्फिडेंस आपको आगे लेके जाएगा। कुछ करने की जो चाह है ना, वो अंदर पहले आनी चाहिए, स्पार्क बोलते हैं। अभी के युवाओं में एक ही प्रॉब्लम है, बहुत सारा डिजिटाइजेशन हो गया है, पर वो डिजिटाइजेशन का सही उपयोग करना नहीं आता है। अगर वो सही उपयोग किया आपके, तो आपके लिए हाथ में सब पूरी दुनिया है आपके पास। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके देवांग जी, और आशा करते हैं कि हमारे देश के जो किसान हैं, देश के जो युवा हैं और जो हमारी देश की महिलाएं हैं, वो इस तरीके के सोलर ड्रायर का प्रयोग करेंगे अपने घर के अंदर, या फिर जो हमारी पुरानी पद्धति थी, ट्रेडिशनल तरीका जो था, उसके सहारे भी हमारे देश के युवा और देश के जो किसान हैं वो कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे उनकी फसल का उनको सही दाम मिल सके, और जो फसल वो नष्ट हो जाती है, खराब हो जाती है, उसको ड्राई करके वो मार्केट में तरह तरह के उत्पाद ला सकते हैं। तो ये जो पॉडकास्ट था, ये था हमारे देश के उन किसानों को स्वावलंबी बनाने के लिए, देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। ऐसे और भी वीडियोस और भी पॉडकास्ट हम लेकर आते रहेंगे। नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में हम पूरी रुद्रा सोलर एनर्जी की डिटेल आपको दे देंगे, ताकि आप इनके बनाए हुए उत्पाद खरीद सकें। आज की इस वीडियो और इस पॉडकास्ट में इतना ही। जय जवान जय किसान, धन्यवाद। जय जवान जय किसान।